my channel Digital E-School। मल्टीपल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, और मल्टीपल्स और फैक्टर्स आपस में कैसे रिलेटेड हैं। और फैक्टर्स पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल्स से। मल्टीपल्स। अ मल्टीपल इज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय सेम और एनी अदर नंबर। मीन्स जब आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए, कोई भी अपना नंबर लिया हो, उसी नंबर से आप उसे मल्टीप्लाई कर दें या किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो जो उसका रिजल्ट आता है उसे हम मल्टीपल कहते हैं। मीन्स हमने किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो जो उसका रिजल्ट आता है उसको हम मल्टीपल कहते हैं उन नंबर्स का। तो हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। कोई भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे वी हैव टू फाइंड द मल्टीपल ऑफ 6। तो मल्टीपल ऑफ 6 हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? मीन्स जब 6 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो मल्टीपल होगा 6 का। तो हम करते हैं 6 को मल्टीप्लाई। पहले मैंने क्या किया, 6 इंटू 1, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आया, 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 जो है इज ए मल्टीपल ऑफ 6। 6 इंटू 2 किया तो 6 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 12। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 6। अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18, तो 18 भी 6 का मल्टीपल है, एंड सो ऑन। हम जितना चाहें उतने मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। हम 6 को 4 से, 6 को 5 से, 6 से, 6 7 से, जितनी बार भी हम अलग नंबर से उसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट जो मल्टीपल होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मल्टीपल्स आर इनफिनाइट वेयर एज फैक्टर्स आर फाइनाइट। फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं लेकिन मल्टीपल्स इनफिनाइट होते हैं, क्योंकि आप जितना चाहें उस नंबर को मल्टीप्लाई करते रहें किसी भी नंबर से, तो जो रिजल्ट आएगा, जो मल्टीपल आएगा, वो उस नंबर के मतलब इन अनगिनत मल्टीपल्स बन सकते हैं। हमने देखा कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स विद एग्जाम्पल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। मीन्स कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर हो, नॉन जीरो नंबर, वो मल्टीपल होगा 1 का। एग्जाम्पल अगर हम लें तो 1 को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आता है हमारे पास 2। तो मीन्स जो रिजल्ट आया है 2 इज ए मल्टीपल ऑफ 1। और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 3, तो 3 भी मल्टीपल है 1 का। तो ऐसे ही जो भी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें 1 से, मतलब वो मल्टीपल होंगे 1 के। दैट एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। अब हम देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर हो वो अपना खुद का भी मल्टीपल होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 इंटू 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आता है 4, तो 4 जो है मल्टीपल है 4 का। और 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है 5। तो जो रिजल्ट 5 आया है दैट इज ए मल्टीपल ऑफ 5। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल इज every non-zero multiple of a non-zero number is greater than or equal to the number। मीन्स कोई भी non-zero multiple है जो किसी भी non-zero नंबर का, या तो वो उससे ग्रेटर होगा, वो मल्टीपल जो होगा उस नंबर से या तो ग्रेटर होगा या उसके इक्वल होगा। तो हम एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे मल्टीपल्स ऑफ 3। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होंगे, 3 6 9 एंड सो ऑन। जितने चाहे हम उतने मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला मल्टीपल है 3, वो जो है नंबर 3 के इक्वल है। और जो सेकेंड मल्टीपल है 6, वो नंबर 3 से ग्रेटर है। थर्ड मल्टीपल हम लें 9, वो भी नंबर 3 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये नॉन जीरो मल्टीपल्स हैं 3 6 9, वो नंबर 3 के या तो उसके इक्वल हैं या उससे ग्रेटर हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, वी कैन फाइंड एज मैनी मल्टीपल्स ऑफ नंबर। जैसे मैंने पहले ही बताया कि मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, हम जितना चाहें उतने मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज 0 इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर।
मीन्स 0 जो होता है वो हर किसी नंबर का मल्टीपल होता है। एग्जाम्पल, अगर मैं 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 मल्टीपल है 2 का। अभी हमने देखा कि मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मल्टीपल के। सपोज वी हैव टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 12। 12 के हमें मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करते हैं, 12 को सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे इजी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12, 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24, 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36, 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 48, 12 into 5 is equal to 60, 12 into 6 is equal to 72, 12 into 7 is equal to 84 और so on। आप जितना चाहें उसे आगे 12 को 8 से 9 से 10 से 11 से जितना चाहें उतना मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास उतने मल्टीपल्स आ जाएंगे। तो हम एक और एग्जांपल देखते हैं। नाउ सपोज वी हैव टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 15। 15 के मल्टीपल्स फाइंड करना बहुत ईजी है। 15 इंटू 1 15, 15 2s are 30, 15 3s are 45, 15 4s are 60, 15 5s are 75, 15 6s are 90, 15 7s are 95। तो ये हो गए 15 के मल्टीपल। तो इससे आगे आप जितना चाहें उतने मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे इन दोनों एग्जाम्पल्स में एक चीज़ क्या है कि दे आर द टेबल्स। ये 12 का टेबल था और ये 15 का। तो पहले 1 to 10 जब हम मल्टीपल्स फाइंड करते हैं जो टेबल, तो मतलब जो हम टेबल देखते हैं 12 और 15 का, पहले 10 नंबर्स हम लेते हैं तो बेसिकल दे आर द मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर। वो सारे मल्टीपल्स होते हैं। लास्ट टॉपिक, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आर रिलेटेड। अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स आपस में कैसे रिलेटेड हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12। हमें 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या क्या होंगे, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, यही 3 पेयर्स बनेंगे। तो फैक्टर्स क्या हो गए 12 के, 1 2 3 4 6 12। तो ये हुए फैक्टर्स। अब हम सबसे पहला पेयर लेते हैं 1 इंटू 12। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि 1 को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 12। तो फिर इसका मतलब जो रिजल्ट आया है वो 12 क्या है, 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 1। वो 12 क्या है, मल्टीपल है 1 का। अब हम सेकंड पेयर लेते हैं। अब हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 12। तो जो हमारे पास रिजल्ट आया है 12, तो इसका मतलब ये होगा कि 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 2। अब हम लास्ट पेयर लेते हैं 3 इंटू 4। अब 3 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 12। तो जो रिजल्ट आया है 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 ऑल्सो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फैक्टर्स के पेयर्स बने थे, जब हमने उनके पेयर्स को मल्टीप्लाई किया, तो जब हम उनके पेयर को मल्टीप्लाई करते थे जो रिजल्ट आया था वो मल्टीपल था उस नंबर का। तो 12 जो है मल्टीपल है 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी, 12 का भी, 6 का भी, 4 का भी। तो इससे हमें पता चलता है कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स।